बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। मुल्क के अंदर जो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से पिछले 5 से 6 माह के अंदर एक बहुत बड़ा हिजान बरपा था और मुख्तलिफ उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। कोई फलां फेवरेट किसी का करार दे रहा था, फलां आदमी फलां का फेवरेट है। उसके ऊपर बहुत ही हर तरह से बहस हो रही थी और मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर पिछले कुछ पाँच ये तकरीबन 6-7 माह से कुछ बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहस हो रही थी और ये बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुका था कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा और उसके ऊपर। लेकिन बिलाखिर आज वो मामला सुलझ गया और हल हो गया कि आज सुबह वो, क्योंकि वजीर आजम ने गुज़िश्ता रात आपने जो इत्तेहादी जमात है उनसे भी मुशावरत कर ली थी और आज सुबह उन्होंने कैबिनेट की अप्रूवल के बाद दो नाम जो, और ये पाकिस्तानी तारीख में एक और पॉइंट है कि पाकिस्तानी तारीख में शायद ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक सीनियरिटी बेस पे, मेरिट पे एक दोनों ओहदों के लिए लोगों को सिलेक्ट किया गया है। यानी कि आसिफ मुनीर इस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट थी उसके अंदर नंबर 1 पे थे और साहिर शमशाद नंबर 2 पे थे। और कैबिनेट ने उन दोनों के नाम भेजे सदर ममलिकत को। लेकिन उन्होंने साथ ही एक और अच्छा पॉइंट करके दिया और वो ये पॉइंट था कि जो आसिम मुनीर की जो तायना जो एक्सटेंशन थी उनको एक तो 4 स्टार के ओहदे पे तरक्की दी और दूसरा जो उनका था रिटायरमेंट के हवाले से जो शिफ्ट थी उसको मुंजमद कर दिया। यानी कि सदर के पास जो एक अफवाह थी कि पीटीआई हो सकता है असम्बली रोक ले, क्योंकि सदर के पास इख्तियार था कि तकरीबन 28 दिन के लिए असम्बली को रोक ले। तो उस सूरत में चूंकि 27 को उनकी रिटायरमेंट हो जानी थी तो उस सूरत में यानी कि आसिम मुनीर का या जो नाम चल रहा था कि उसके ऊपर शायद पीटीआई वाले कोई सांस ले या उसके ऊपर कुछ बातचीत हो। लेकिन उसके ऊपर वो चूंकि कैबिनेट ने आज मोहर सख्त कर दी, लिहाजा अब जो एक फिर दिन को जब ये असम्बली मूव हो गई तो उसके बाद फिर एक हिजान की कैफियत शुरू हो गई और मुख्तलिफ बातें सोशल मीडिया पे होना शुरू हो गई। लेकिन चूंकि जो कानूनी माहिरीन हैं उनका कहना था इसके अंदर अगर पीटीआई वाले कोई स्टांस लेते भी हैं या सदर ममलिकत इसके ऊपर कुछ स्टांस लेते हैं तो उनको इसके अंदर सुबकी हासिल होगी, उसके अंदर उनको विक्ट्री हासिल नहीं होगी। क्योंकि जब ये मामला अदालत के अंदर भी जाएगा तो अदालत के अंदर पीटीआई को सुबकी हासिल होगी, उनको विक्ट्री हासिल नहीं होगी, बल्कि वो उनको डिफीट हासिल होगी। यानी एक हारेंगे, वो केस जीत नहीं पाएंगे। तो लिहाजा उनको उस सूरत में क्या नाम है किसी किस्म की जो उसके अंदर जो हिजान वाले मामला थे उसको ख़त्म कर दिया गया और बिलाखिर आज सदर ममलिकत ने इमरान खान से मुलाकात भी की आज लाहौर में जाके फिर, और उसके बाद अब असम्बली पे साइन कर दिए गए और उनकी बल्कि अब मुलाकात भी हो गई है। दोनों जो अफसरान हैं जो नायब अपॉइंट हुए हैं, आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और शाहिद शमशाद ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनको मुकर्रर कर दिया गया उनकी असम्बली पे। अब बाकायदा अप्रूवल हो गई, अब किसी किस्म का कोई हिदान बाकी नहीं कि इधर होगा फलां आदमी आएगा, ये आएगा वो आएगा। तो अब वो हर तरह की जो बातें थी, जो चहमगोइयाँ थी, जो शगुफे छोड़े जा रहे थे, जो मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही थी, उनका अब बाब बंद हो गया। अब मैं आपको जो आर्मी चीफ साहब हैं जो नए अपॉइंट हुए हैं आसिम मुनीर साहब, इनका प्रोफाइल बताता हूँ, इनका बैकग्राउंड बताता हूँ, इनकी जो बायोग्राफी है उसके हवाले से आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इनके जो सबसे अहम जो चार तीन तीन चीज़ें कह लें जो अहम है, जो मुनफरद है और शायद ये पहले आर्मी चीफ हैं जो तीन इनके लिए ये खसूसियात हैं। नंबर 1 तो ये हाफिज कुरान है माशाल्लाह से। अभी तक पाकिस्तान की तारीख में जितने आर्मी चीफ आए हैं वो उनमें से कोई भी आर्मी चीफ ने अब जो हाफिज कुरान नहीं था। नंबर 2 ये वाले वो वाहिद आर्मी चीफ हैं जो एमआई और आईएसआई के सरबराह रह चुके हैं। ये पहले आर्मी चीफ हैं और इसी वजह से इंडिया के अंदर दुश्मन ममालिक के अंदर चीखना चिल्लाना शुरू हो गया, उनको पता है कि किस कैलिबर का आदमी है। और नंबर 3 जो एक और है ये जीएचक्यू के अंदर क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पे इस वक्त फायद हैं, जो कि ये जो तीन खसूसियात हैं ये उनकी मुनफरद हैं। अब मैं इनके बारे में बताता हूँ कि ये जो इनका ताल्लुक है वो रावलपिंडी का एक इलाका है लाल कुर्ती जो 22 नंबर चुंगी के साथ है, और जो इलाका है वो हसनाबाद से ये बिलोंग करते हैं। और इनके जो कोई फैमिली बैकग्राउंड जो मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं था, ये एक आम घराने से ताल्लुक़ रखते थे और ये 3 भाई थे और तीनों ही माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान थे। और इनके जो वालिद साहब हैं वो एक टेक्निकल स्कूल के टीचर थे, बाद में वो वहाँ के प्रिंसिपल भी बने।
और इनका जो इब्तदाई तालीम है वो रावलपिंडी से इन्होंने हासिल की, और उसके बाद फिर इन्होंने जो अपनी सर्विस का आगाज़ है वो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के 17वीं कोर्स मंगला से इन्होंने आगाज़ किया, जिसके बाद इन्होंने फ्रंटियर कोर के अंदर फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के 23वीं बटालियन में इन्होंने कमीशन हासिल किया था। जिसके बाद जो इनका कैरियर है, उसके बाद जो इनका कैरियर का आगाज़ था, और उसके बाद जब ये लेफ्टिनेंट जनरल थे और सऊदी अरब में ये अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे, तो उसके साथ इनका एक और जो एजाज़ है वो ये है कि इन्होंने मौजूदा जो आर्मी चीफ जो अभी रिटायर्ड होंगे, जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी बतौर ब्रिगेडियर इन्होंने फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज में वो भी ड्यूटी सर अंजाम दी हैं। और इसके साथ इन्होंने जनरल बाजवा उस वक्त 10 कोर कमांड कर रहे थे। इसके साथ इन्होंने अपनी सर्विस के दौरान ये मुख्तलिफ पोस्टों पे तैनात रहे। इनकी तैनाती की जो अहम पॉइंट्स हैं, जो इनका स्टार्टअप है वो 2017 से, जो आला ओहदों पे जो तैनाती का आगाज़ हुआ वो 2017 से हुआ, बतौर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि DGMI। और उसके बाद अक्टूबर 2018 के अंदर ही ये ISI चीफ बना दिए गए, और लेकिन ये कलील मुद्दत के लिए थे, तकरीबन 8 से 9 माह के अरसे के लिए ये ISI चीफ भी बने थे। उसके बाद फिर इमरान खान का जब दौरे हुकूमत था तो उन्होंने फिर फैज़ हमीद को इनका जगह मुंतखब किया और ISI का चीफ बना दिया गया। तो इनको लिहाजा उसके बाद फिर इनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की दी गई, जिसके बाद इनको 2019 के अंदर कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया, और अक्टूबर 2021 में इन्होंने इस ओहदे की कमांड यानी कि जो फिर जनरल मोहम्मद आमिर के स्पोर्द की। और उसके बाद इन्होंने जो अपना अक्टूबर 2021 से ये इस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पे GHU के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। तो ये इनका एक कैरियर था। और इनके बारे में जो कहा जाता है कि ये बहुत ही यानी कि एक कानूनी अंदाज से जो एक स्ट्रिक्ट किस्म का ऑफिसर है, उस टाइप का इनका कैलिबर है, और किसी किस्म का कोई झुकने वाला या इस किस्म का यानी कि कोई नहीं है, मतलब कंप्रोमाइज वाला नहीं, ये हमेशा कानून और आइन की बालादस्ती के साथ ही अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। और जो अब साहिर शमशाद साहब हैं उनके बारे में अब आपको बता देता हूँ कि उनका क्या बायोग्राफी है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ये इनका जो ताल्लुक है साहिर शमशाद का, वो पंजाब के ज़िला चकवाल से है। और ये तकरीबन बचपन से ही इन्होंने अपने माँ बाप का जो प्यार है वो इनको हासिल नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, वो चूँकि बचपन के अंदर ही इनके वालदेन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर रेलत फरमा गए थे, तो लिहाजा इन्होंने अपना बचपन एक यानी माँ बाप के बगैर गुजारा। और सन 2021 में ये फौज में 3 स्टार जनरल के ओहदे पे फायज हुए, और कोर कमांडर रावलपिंडी इनको तैनात कर दिया गया। इनका जो ताल्लुक है वो सिंध रेजिमेंट की 8वीं बटालियन से है, 8 बटालियन से है, और इनका जो मिलिट्री एकेडमी से इन्होंने 76 लॉन्ग कोर्स का हिस्सा रहे थे। और ये लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर जून 2019 में इनको तरक्की दी गई, जब उन्होंने बतौर एडजुटेंट जनरल और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। इन्होंने बतौर DGMI भी फ़राइज़ अंजाम दिए जब रहील शरीफ के दौरे, जब उनका टेन्योर था। और इस दौरान इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जो इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड भी की है। और इसके साथ ही इन्होंने DGMI के तौर पे भी इन्होंने काम किया था रहील शरीफ के दौर में। और इस दौरान साहिर शमशाद ने GHQ में रावलपिंडी यानी कि रावलपिंडी के अंदर रहील शरीफ की टीम का हिस्सा भी ये रहे, और मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशन की ये सरपरस्ती भी की, जिनमें TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ शुमाली वजीरिस्तान में जो ऑपरेशन था उसकी निगरानी में भी ये आगे आगे थे। और इसके साथ ये चीन, अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक साजिशी का किरदार है, उसके अंदर जो एक टीम का किरदार था जो पाकिस्तान की जानिब से टीम हायर की हुई थी, उसका भी ये हिस्सा थे। और जो 3 स्टार जनरल के ओहदे पर जब ये फाइल होने के बाद इनको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर तैनात किया गया था। ये जो काफ़ी ताकतवर ये ओहदा होता है, जिसमें फैसला साजी के साथ साथ खारजा अमूर और कौमी सलामती के अमूर के हवाले से
आगाही हासिल होती है, इसलिए तैनात किया गया था ताकि आगे चल के इनको तैयार किया जाए आला लीडरशिप के लिए, आला फ़राइज़ अंजाम देने के लिए, जो कि आज इनको उस ओहदे पे माशाल्लाह ये फ़ाइज़ भी हो चुके हैं। अक्टूबर 2021 में इन्हें बतौर कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया और ये सबसे अहम कोर होती है क्योंकि इसके अंदर हर किस्म के जो पहलू होते हैं उनके अंदर जो छानबीन है, और कश्मीर वाले मामला भी यही कोर देखती है। और इनको इसलिए भी क्योंकि इनको इस कोर के अंदर जब ये तैनात हुए तो आप इनको ये कहना नामुनासिब होगा कि ये एक किस्म के ऑलराउंडर हैं। यानी हर किस्म की इनके पास वो इन्होंने काम कर चुके हैं, हर तरह की इनके पास वो सलाहियत है, हर किस्म के महाज पे उसको टैकल करने के इनके पास वो तजर्बा है। लेफ्टिनेंट इनके जो साहिब शमशाद हैं ये मुख्तलिफ ओहदों पर ये तैनात रहे। कभी इनकी जो निजी नौयत की खबर है वो सामने नहीं आई, जिसमें इनकी जो प्रोफेशनल ज़िंदगी है इनकी पूरी, उसके अंदर कोई किसी किस्म का रखना नहीं है, पूरी एक प्रोफेशनल ज़िंदगी है। और इनके बारे में जो इनके लोग हैं वो ये कहते हैं, इनके ये खिताब दिया जाता है कि ये न्यूट्रल है, गैर मुतनाज़ा हैं और ऑलराउंडर इनको कहा जाता है। यानी यानी बेदाग किस्म का कैरियर और बड़े प्रोफेशनल किस्म के ये ऑफिसर हैं। तो ये इनके कुछ एक अहम पॉइंट्स थे जो कि आज मेरे ख्याल में इनकी तैनाती के बाद से अब ये हल हो चुके हैं, और अब मेरे ख्याल में किसी किस्म की जो कदगन है या उसके ऊपर चाहे मगोइयाँ हैं या बातें हैं वो अब मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की, क्योंकि अब जो एक ऑफिसर है जब वो आएगा तो अपना एक सेटअप लेके आएगा, अपनी उसका एक मैनिफेस्टो होगा, उसके मुताबिक वो लेके चलेगा पूरी कमांड को। लेकिन ये एक बेदाग किस्म के ऑफिसर और हर किस्म के जो मुतनाज़ात से पाक किस्म के ये ऑफिसर हैं। तो अब मेरे ख्याल में हर जो हमारी पॉलिटिकली लीडरशिप है उसको मिल बैठ के मुल्क की जो इस वक्त मुआशी सिचुएशन है उसके ऊपर पूरी एक तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए और उसके ऊपर इनको तवज्जो देनी चाहिए ताकि मुल्क के जो अवाम है उसको एक जो परेशानी की कैफियत है, जो मुल्क इस वक्त दिवालिया होने के चक्रों में है और मुख्तलिफ किस्म का जो एक टेंशन और हिजान की कैफियत है उससे मुल्क को निकाला जाए। तो आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।